Hello students, welcome once again to the web classes. So we were at the Desi Nama system in the 11th Commerce English medium. देसी नामा सिस्टम में हमने क्या क्या देख लिया था, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देसी नामा हमने देख लिया था कि उसकी बुक्स जो है वो रेड कलर की होती है, हार्ड बॉन्ड होती है और स्टिच्ड होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग से बंधे हुए होते हैं. विक्रम संवत हम फॉलो करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम कार्तिक सुद एकम टू अश्विन वद अमावस. द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक इज कॉल्ड पेज फॉर पूजा. Use of Sri, each and every account or each and every name in the Desi Nama is written with a prefix or say pre-use word Sri. ठीक है, predetermined word Sri we are using. Sul and fools in Desi Nama, the entries are written after folding the pages. Credit side and debit side we understood. The holayo or may say holayo, we understood that to differentiate between the amount of rupee and paisa we are using the sign holayo. Okay. Language of Desi Nama is regional language. And ink generally used black, however nowadays we are using blue. Now books under Desi Nama system, first is rough book. The rough book means all the transactions are written roughly, ठीक है, जैसा तैसा कहीं पे भी लिख देवे उसे कहते हैं रफ बुक. सो रफ बुक ऑफ देसी नामा. इन बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस कंटिन्यूसली ड्यूरिंग अ डे. इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू राइट बुक्स ड्यूरिंग द डे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरगेटिंग टू रिकॉर्ड सम ट्रांजैक्शंस while making the transaction of receipt and payment. At the same time, it is also not proper if receipt and payment means transaction are not at all recorded. मतलब कि जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं वैसे के वैसे तुरंत आप बुक में लिख नहीं सकते, इसलिए ये एडवाइजेबल होता है कि पहले रफ बुक में लिख दिया जाए जैसे तैसे, है ना. जो रफ बुक है उसे कहते हैं टाचण या टिप्पण, है ना. देसी नामा के लैंग्वेज में या देसी लैंग्वेज में रफ बुक को क्या कहते हैं, टाचण या टिप्पण. दूसरे टर्म्स में इसे कहते हैं घड़ियों, सुधियों और देनियों, है ना. तो रफ बुक के ये अलग अलग नाम है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है. सो रफ बुक इज ऑल्सो नोन एज सुडियो, घड़ियों, देनियों, टाचण, टिप्पण. ओके. नेक्स्ट रोज मिल. सो रोज मिल, जैसे इसका नाम ही क्या है, रोज मिल, मतलब डेली की डेली जिसे मेंटेन किया जाए उसे कहते हैं रोज मिल. रोज मिल इट्स काइंड ऑफ जर्नल एंट्री ऑफ देसी नामा. जैसे कि हम ड्यूअल एंट्री सिस्टम में जर्नल एंट्रीज लिखते हैं, इसी तरह से देसी नामा सिस्टम में ट्रांजैक्शन के लिए क्या लिखा जाता है, रोज मेल. अब रोज मेल जो है वो जर्नल एंट्री और कैश बुक दोनों की कमी को पूरी करता है. किस किस की, जर्नल एंट्री एंड कैश बुक. ओके. इसमें पहला पोर्शन जो होता है वो होता है जमा पोर्शन, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट पोर्शन, और दूसरे पोर्शन जो होते हैं उसे कहते हैं उधार पोर्शन मीन्स डेबिट पोर्शन. बैठो मेल. सो बैठो मेल एंड रोज मेल आर सेम, बट अगर रोज मेल डेली ना बनाया जाए, मतलब वीकली, फोर्टनाइट या फिर मंथली प्रिपेयर कर रहे हो आप, तो आप उसे क्या कहोगे, बैठो मेल. समझ में आ रहा है. अगर ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी कम है, बहुत कम ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में होते हैं तो हम बैठो मेल प्रिपेयर करेंगे 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में या वीक में एक बार. और अगर डेली प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसे कहेंगे रोज मेल. ओके. नाउ खाता वही लेजर. खाता वही का मतलब जिसमें हर एक पेजेस पर कस्टमर के और अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड खाता वही. खाता वही जो है वो मेन बुक है, मेन बुक ऑफ अकाउंट्स है. ये रेड कलर की इसका जो फुट्टा है, फुट्टा मतलब क्या बोलते हैं उसका, हार्ड कोई भी बुक है स्टार्टिंग फुट्टा ही बोलते हैं, चलो जाने दो. सो फुट्टा इज़ ऑफ रेड कलर, जो कि स्टिच्ड होता है, बहुत एक अच्छी स्ट्रिंग से बंधी हुई होती है. उसमें 8 फोल्ड्स होते हैं. अच्छा, 8 फोल्ड किस किस में होते हैं, तो रोज मेल में भी 8 फोल्ड्स होते हैं, बैठो मेल में भी 8 फोल्ड्स होते हैं, और खाता वही में भी 8 फोल्ड्स होते हैं. ठीक है. सेम, फर्स्ट 4 इज क्रेडिट एंड द नेक्स्ट 4 इज डेबिट. नेक्स्ट इज पैटानुदो.
पेटा नोद मतलब सब्सिडरी बुक, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक। इसी तरह से सेल्स बुक को यहाँ कहते हैं सेल्स बुक को कहते हैं उधार नोद या फिर वकरा नोद। परचेज बुक को कहते हैं जमा नोद। देसी दागिना मेल मतलब स्टॉक रजिस्टर। आंकड़ा वही, सुधा वही और कच्ची वही, दैट इज़ कॉल्ड रफ बुक, वन काइंड ऑफ। उघराणी नोद कि किससे किससे पैसे कलेक्ट करने हैं। जांगड़ नोद। इस तरह से अलग अलग बुक बनाई जाती है, उसे कहते हैं पेटा नोद, है ना। ये बहुत बड़ा बिजनेस हो तो आवरो इज वन काइंड ऑफ वी कैन से ट्रायल बैलेंस टाइप। आवरो नहीं, ट्रायल बैलेंस तो नहीं, लेट मी रीड। All those transactions recorded in Rojmill or Batomill and subsidiary books are again recorded in another book at the end of 15 days or at the end of month. Okay, कि जो रोजमिल और बैटोमिल में लिखा जाता है वो सारे ट्रांजैक्शन किसी और बुक में फिर से लिखते हैं। Such book is called आवरो। आवरो is prepared like Rojmill and for the purpose a book that has pages with the 8-fold is used. After preparing आवरो at the end of the specified period, the closing balance पूरांत बाकी is arrived. At such closing balance it is tallied with the closing balance as per the Rojmill and Batomill. If both are same तो हमारे कोई एरर नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए एक कहावत है गुजराती में, आवरो करे ते भूल नहीं करे, है ना, कि जो आवरा मतलब देसी नामा में जो आवरो प्रिपेयर करता है एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ 15 डेज, उसके अकाउंटिंग में भूल नहीं होती। ओके, नेक्स्ट इज टर्म्स इन देसी नामा। सो विच आर द टर्म्स दैट इज यूज्ड इन द देसी नामा सिस्टम? द फर्स्ट इज श्री भंडोल। भंडोल मीन्स कैपिटल। तो जो कैपिटल घर से लेकर के आते हैं उसे देसी नामा में क्या कहते हैं? भंडोल। ओके, भंडोल या फिर मूड़ी। आगे घर खर्च। सो घर खर्च खातू मीन्स ड्राइंग्स अकाउंट। जो ड्राइंग्स आप जानते हो ना क्या होता है? इफ गुड्स कैश एटसेट्रा विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज इन देसी नामा दैट इज नोन एज श्री घर खर्च खातू। नाउ श्री दुकान खर्च खातू, द स्मॉल एंड द पेटी एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस इज रिटन इन द नेम ऑफ श्री दुकान खर्च खातू। छोटे छोटे खर्चे जैसे कि वेजेस, कोल्ड ड्रिंक, टी एक्सपेंस, पोस्टेज, ये सारी चीज़ें। श्री वटाऊ खातू। वटाऊ मतलब डिस्काउंट। वटाऊ मतलब क्या? डिस्काउंट, है ना। सो डिस्काउंट को मेंशन करने के लिए देसी नामा में कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? श्री वटाऊ खातू। नाउ श्री विगत खातू। व्हाट इज श्री विगत खातू? सो व्हेन मोर देन वन अकाउंट is debited or more than one account is credited, so instead of writing separate entry for each and every account or each and every transaction, we can use the विगत खातू। और विगत के नीचे विगत की हेडिंग डाल दो और उसके नीचे सारी चीज़ें लिख सकते हैं। सिर्फ थियरी पोर्शन में इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी डेफिनेशंस। देन श्री शाह खातू। सो व्हेन इट इज यूज्ड श्री शाह खातू और श्री ब्लैंक खातू। मान लो कि किसी ने पैसे दिए आपको, है ना, बिजनेस कर रहे थे, आज के दिन में कोई व्यक्ति आया जिसने 1000 रुपये आपके अकाउंट में बोला कि सेठ जी मेरे अकाउंट में जमा कर लेना। ओके, तो हमने बोला ओके, और हमने जेब में डाल दिया पैसा और हम उसका नाम भूल गए। शाम को हमारे पास 1000 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं कि जब हमने बैलेंस टैली किया तो हमारे पास 1000 रुपये एक्स्ट्रा है, पर ये 1000 रुपये किस चीज़ के हैं हमें पता नहीं है, या कौन दे गया हमको पता नहीं है, नाम याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लिखेंगे श्री शाह खातू। क्या लिखेंगे? श्री शाह खातू। जब उसका नाम याद आ जाए तो शाह खाता जो है वो हम रिवर्स कर देंगे। मतलब अगर जमा किया है, क्रेडिट किया है तो उसे डेबिट कर देंगे, और डेबिट किया है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से जैसे कि अगर किसी को हमने पेमेंट दिया है और उसका नाम भूल गए तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे? श्री शाह खातू। ओके, तो अगर व्यक्ति का नाम भूल जाते हैं तो श्री शाह खाता लिखते हैं, और अगर एक्सपेंस या इनकम का नाम भूल जाते हैं तो एक नाम है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, याद आता है तो बताता हूँ। नॉर्मली शाह खाते लिखते हैं, ठीक है। आगे श्री तसलमात खातू। अब तसलमात क्या है? सो दिस अकाउंट इज टेम्पररी अकाउंट जस्ट लाइक द सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट जैसा ही अकाउंट है इन डबल एंट्री सिस्टम। ड्यूरिंग द ट्रेड व्हेन देयर इज एनी रिसिप्ट एंड पेमेंट
बट द नेम ऑफ द अकाउंट इज़ नॉट रिमेंबर्ड। ओके, मतलब अगर आप किसी का नाम, कोई एक्सपेंस, इनकम या क्या है पता नहीं, नाम भी हो सकता है, कोई एक्सपेंस भी हो सकता है, नहीं पता, जिसकी वजह से टोटल टैली नहीं हो रहा है, तो जितने का डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आप कौन से अकाउंट में डाल दोगे? श्री तसलमात खातू। दिस इज़ ऑल्सो अ टेम्पररी अकाउंट। हाँ, टेम्पररी अकाउंट है ये भी। क्यों? जैसे आपको मिस्टेक या एरर पता चल जाए तो इसकी रिवर्स इफेक्ट देनी होती है। क्रेडिट हो तो डेबिट करना होता है और डेबिट हो तो क्रेडिट करना होता है। नेक्स्ट, श्री देसावर खातू। तो जब हमारा मुनीम जी या हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति परचेज के लिए किसी और सिटी में जाता है तो उसको हम जितना पैसा दे करके भेजते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हम लिख देते हैं श्री देसावर खातू। क्या लिख देते हैं? देसावर खातू उधार। और जब वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद वापस आता है तो जो देसावर खातू आपने डेबिट किया था उसे वापस से क्रेडिट कर लिया जाता है और फिर जो जो चीज़ें वो परचेज करके लाया है वो लिख देते हैं। समझ में आ गया देसावर खातू? तो देखिए, व्हेन एनी पर्सन ऑफ द फर्म, नॉर्मली मुनीम जी और ओनर हिमसेल्फ, goes out for station for purchase or sale of goods for any other business purpose, a certain amount is given to him for the use and expense. Such amount is debited to such person's Deshavar khate. Afterwards, when the person returns and submit the detail of the transaction, with the help of such detail, Sri Deshavar khatu is credited and closed and correct entry is given. बराबर? तो होपफुली इतना समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, आज का एक और टॉपिक ले लेते हैं, श्री हत्थू खातू। हत्थू क्या होता है? जब किसी के हाथों पैसा भिजाया जाता है या किसी के हाथों मिलता है, मतलब रमेश भाई को पैसा देना है और हमने हमारे मुनीम जी को भेजा, या फिर किसी और से पैसा लेना है और कोई और व्यक्ति दे गया, तो देने वाला और लेने वाला व्यक्ति अगर कोई और हो तो हम हत्थू खाते का यूज़ करते हैं। जैसे व्हेन एन अमाउंट इज टू बी पेड टू द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस एंड सच अमाउंट इज सेंट हिम थ्रू सम पर्सन और आंगड़िया, such amount is debited to Sri Hattu Khate instead of debiting it to such creditor account. Afterward, on getting the receipt from the creditor or Angadiya, Sri Hattu Khatu is closed by crediting it and the creditor amount is debited. बोलो क्लियर? समझ में आ गया इतना? सो हत्थू खाते, तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने देखा श्री हत्थू खाते, खाते या खातू, श्री देशावर खातू, श्री तसलमात खातू, श्री शाह खातू, श्री विगत खातू, श्री वटाऊ खातू, श्री दुकान खर्च खातू, श्री घर खर्च खातू एंड श्री भंडोल खातू। तो इतने टर्म्स हमने देखे, ये सारे टर्म्स आपको लर्न करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।